आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज। आप सबको प्यार भरी जय माता दी। आप सब जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है। ये श्राद्ध पक्ष हमारे पितरों के निमित्त कर्म करने के लिए होता है। और मैं जो वीडियो आज आपको बनाने वाली हूँ वो बहुत ही खास वीडियो रहेगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि श्राद्ध काल में अब लगने वाली है एकादशी तिथि। क्योंकि एकादशी तिथि वैसे ही भगवान श्री विष्णु को बहुत प्रिय रहती है, और ये एकादशी तिथि जो कि पितृपक्ष में लगने वाली है, अपने आप में बहुत ही खास रहने वाली है। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण जी से पूछ लिया कि आपकी प्रत्येक एकादशी बहुत ही बहुमूल्य है, अपने आप में सबका विशेष महत्व रहता है। ऐसे में आश्विन पक्ष में कृष्ण पक्ष की लगने वाली एकादशी तिथि को कौन सी एकादशी तिथि कहते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। और ये एकादशी बहुत खास है, क्योंकि केवल यही एक एकादशी है जिसमें भगवान की पूजा के साथ साथ पितरों की पूजा भी की जाती है। मैं पहले भी बता चुकी हूं कि दान का बहुत महत्व रहता है। ऐसे में इस एकादशी को दान की अपने आप में अपार महिमा बताई गई है। तिल का दान बहुत विशेष है, और आप सब जानते हैं कि पितरों के तर्पण के लिए हम लोग काले तिल का इस्तेमाल करते हैं। काले तिल का जो इस्तेमाल है वो इसलिए किया जाता है, इससे यमराज प्रसन्न होते हैं। जब आप अपने पितरों के निमित्त काले तिल से तर्पण करते हैं तो आपके पितरों को यमराज मुक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा, जिनके पितृ तृप्त ना हो, जिनके पितृ प्रसन्न ना हो, जिनके पितृ अपनी योनि में भटक रहे हो, उन सभी जीव आत्माओं को अपने पितरों से आशीर्वाद पाने हेतु इंदिरा एकादशी वाले दिन पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जिन्होंने आज तक कोई श्राद्ध न किया हो, कोई पितृ तर्पण न किया हो, अपने पितरों के निमित्त कोई दान पुण्य नहीं किया है, तो उन सभी के लिए ये इंदिरा एकादशी बहुत खास एकादशी रहती है। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी एवं पितरों की आराधना इस एकादशी वाले दिन की जाती है। इंदिरा एकादशी का बहुत अच्छे से अर्थ अगर हम समझें तो भगवान कहते हैं कि इंदिरा एकादशी जो है हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के लिए की जाती है। इस एकादशी पर जो व्यक्ति दान पुण्य करता है, पितरों का तर्पण करता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आराधना करता है, उनकी इंद्रियां जो है उस पर वे काबू पा लेते हैं। इसलिए ये एकादशी बहुत खास रहती है। और इस साल 2024 को ये इंदिरा एकादशी कब लगने वाली है उस पर बात करते हैं। यूं तो 27 सितंबर को इंदिरा एकादशी प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 28 सितंबर को दोपहर तक लगने वाली है। ऐसे में हमें जो व्रत पूजा पाठ विधि दान पुण्य तर्पण सब कुछ जो करना है वे 28 तारीख को करना है। वार रहेगा शनिवार, क्योंकि 27 तारीख को लगने वाली एकादशी दशमी युक्त एकादशी है। और भगवान कहते हैं जो एकादशी दशमी युक्त होती है वो पाप से भरी हुई होती है, इसलिए उस एकादशी पर हमें पाठ पूजा आराधना तर्पण इत्यादि नहीं करना चाहिए, जो कि पूर्ण रूप से 11 के रूप में मनाई जाती है, वही एकादशी तिथि कहलाती है।
और वे एकादशी इस साल 28 तारीख वार शनिवार रहेगा और आप इस एकादशी को कर सकते हैं। ये एकादशी पितरों को प्रसन्न करने के लिए है, इसलिए इस एकादशी पर हमें किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बहुत हद तक लड़ाई से बचना चाहिए, क्योंकि जो भी आपने पितरों के निमित्त किया है, नहीं तो वे सब कुछ बेकार हो जाएगा। कोई लड़ाई नहीं करनी है, साफ सुथरा जीवन जीना है, सात्विक भोजन करना है, चावल नहीं खाने हैं, दान पुण्य करना है, किसी जीव के साथ छेड़खानी नहीं करनी, किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना और शुद्ध जीवन को जीते हुए हमें एकादशी का जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान कहते हैं अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो केवल सात्विक भोजन पाकर भी आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। वैष्णव संप्रदाय में तो ये बहुत खास रहता है, लेकिन हर जीवात्मा वैष्णव संप्रदाय से जुड़ी हुई नहीं होती। इसके बाद भी आप एकादशी वाले दिन शुद्ध भोजन को पा सकते हैं। आप बस अपने व्यवहार को नियंत्रित रखिए और जीवन को आनंदित बनाइए। दान पुण्य हमें जरूर करना है, और जो ये आप एकादशी रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, 28 तारीख को करेंगे, इसका प्रायण जो है वे 29 तारीख को किया जाएगा। 29 तारीख को वार रहेगा रविवार। तो ये रविवार की जो विधि है, ये सुबह आप लगभग 6:15 से लेकर 8:35 या 36 तक आप अपना पूजा का पारायण कर ले, एकादशी का पारायण कर ले। ये पारण विधि जो कहलाती है, ये करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है कि इंद्रा एकादशी बहुत ही खास है, पितरों को प्रसन्न करने के लिए है, और जिनके पितरों ने कोई भी आत्महत्या कर ली हो, कोई भी ऐसा उनका मृत्यु का कारण बना हो जो कि सामान्य रूप से मृत्यु का नहीं रहता है, जैसे किसी का रोड एक्सीडेंट का हो जाना, कोई छोटा व्यक्ति बीमार होकर मर जाना, अचानक से गुजर जाना, या फिर आत्महत्या कर लेना, ऐसे जीव जो होते हैं उनको मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए उनके घर वालों को ऐसी जीव आत्मा के लिए इंदिरा एकादशी वाले दिन दान पुण्य करना बहुत ही जरूरी रहता है। इसलिए आप सबसे आशा है, प्रार्थना है कि कल के दिन आप, यानी कल अथवा एकादशी का जो दिन रहने वाला है, उसे बड़े ही आनंद के साथ बिताइए, साफ सुथरा जीवन जिए, पाठ पूजा अवश्य कीजिए। शाम के समय पीपल पर जाकर एक सरसों के तेल का दीपक अपने पितरों के निमित्त अवश्य ही लगाना आपके लिए बहुत शुभकारी रहने वाला होगा। आप कोई भी सफेद मिठाई भी अपने पितरों के लिए आप जो है पीपल के पेड़ पर रख सकते हैं। अगर आप कोई मीठा न रख सके तो आप पताशे भी वहां पर रख सकते हैं। नहीं तो आप कुछ नहीं कीजिए, केवल और केवल एक दीपक जलाइए सरसों के तेल का। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो उसी में ही एक चुटकी काले तिल डालकर आप अपने पितरों की शांति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी से कामना कीजिए। जो आसानी से किया जाए, जो आनंद के साथ किया जाए, वही कार्य जो है हमारे लिए फलदायी रहते हैं। इसलिए बहुत ही विचार का विषय रहेगा। बहुत अच्छे से आप इंदिरा एकादशी को मनाएं, पितरों को प्रसन्न कीजिए और पितरों से और भगवान श्री हरि जी से कामना कीजिए कि आपके जीवन के जो भी मनोरथ है वे पूर्ण हो जाए और आपके जीवन को जो है भगवान आशीर्वाद से परिपूर्ण बनाए। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।